भारतीय चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा 2024 के चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। बता दें कि हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, जिसके नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित होंगे और इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया 5 सितंबर से ही शुरू हो जाएगी। आयोग के अनुसार 12 सितंबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे और 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जिसमें 16 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और हरियाणा के कुल 90 निर्वाचन क्षेत्रों में से 73 जनरल और एससी 17 सीट है। कुल मतदाताओं की संख्या 2.1 करोड़ है और जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1.6 करोड़ और महिला मतदाताओं की संख्या 0.95 करोड़ है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग ने हरियाणा का 2 दिवसीय दौरा किया था। निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रबंधों पर बैठक भी ली थी। देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा 2024 के चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। आयोग ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में तिथियों का ऐलान किया। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, जिसके नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित होंगे। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया 5 सितंबर से शुरू हो जाएगी। आयोग के अनुसार 12 सितंबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जिसमें 16 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। हरियाणा में जम्मू कश्मीर के तीसरे और अंतिम चरण के 7 वोट डाले जाएंगे। आयोग ने कहा है कि 27 अगस्त को वोटर लिस्ट पब्लिश हो जाएगी। आयोग ने बताया कि हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए कुल 20,429 पोलिंग स्टेशन होंगे। ये पोलिंग बूथ 10,495 लोकेशन पर होंगे। इनमें 7,132 पोलिंग बूथ शहरी क्षेत्रों में होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 13,497 पोलिंग केंद्र होंगे। हर पोलिंग स्टेशन पर औसतन 977 वोटर हैं। हरियाणा राज्य की विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 90 है। इनमें 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं। सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 46 सीटों का है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हरियाणा में कुल 90 निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिनमें से 73 जनरल, ST 0, SC 17 है। कुल मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 1 लाख है, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ 6 लाख, महिला मतदाताओं की संख्या 95 लाख है। बात करें इससे पिछले चुनाव की तो 2019 विधानसभा चुनावों में बीजेपी बहुमत से दूर रह गई थी। पार्टी को 40 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस ने 31 सीटें जीती। वहीं 2014 में बीजेपी ने 47 सीटें जीतकर पहली बार अपने बूते पर सरकार बनाई थी। फ्रेंड्स, कमिंग टू हरियाणा, वी आर अनाउंसिंग इलेक्शंस फॉर हरियाणा ऑल्सो। हरियाणा में जो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो 90 हैं, जनरल 73, ST 0 और SC कॉन्स्टिट्यूएंसी 17 हैं। अगर इलेक्टर्स इन हरियाणा की बात करें तो टोटल राज्य में 2 करोड़ 1 लाख इलेक्टर्स हैं, जिसमें 1.06 करोड़ मतदाता हैं और इसमें महिलाओं की संख्या 95 लाख है। थर्ड जेंडर 1.50 लाख PWD और 2.54 लाख हमारे 85 एज ग्रुप से ज्यादा के मतदाता हैं। और जो हरियाणा की एक रोबस्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल है, उसमें हमारे 10,321 ऐसे मतदाता हैं जो शतायु हैं। उन सबको हमारा नमन, और वो सब वोट देने आए, इसकी हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन इस बार के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर नजर आ रही है, जिसके बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं। हमने चुनाव की तैयारी कर ली है। हम तो पूरी तरह से तैयार हैं। हम तो अगर आज घोषणा होती है तो कल से नामांकन होने शुरू हो जाएंगे और हमारी पूरी तैयारी है। हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं और सब चुनाव की तैयारियां हमने कर ली। इसी पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा की जनता फैसला कर चुकी है। अक्टूबर 4 बीजेपी हरियाणा से बाहर। मैं तो एक लाइन में ही कार्यक्रम का क्रक्स देता हूं। मैं तो तारीख आज अनाउंस करी है, अक्टूबर 4 बीजेपी हरियाणा से बाहर। अक्टूबर 4 को होगी बीजेपी हरियाणा से बाहर, क्योंकि जहां पे जो कार्यक्रम किए हैं हमने, जो कार्यक्रम चले हैं,
जहाँ पे भी गए, जैसे 22 के 22 जिलों में हम गए, और भी कार्यक्रम चल रहे हैं हमारे, चाहे हरियाणा मांगे हिसाब, पहले दूसरे कार्यक्रम चले। जो मिल रहा है सहयोग, जिस प्रकार से जोश में लोग आ रहे हैं, जोश से मिल रहे हैं, समर्थन जो मिल रहा है लोगों का, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं, अपना मेरा राजनीतिक तजर्बा भी बहुत है, चुनाव लड़े हैं, 36 बिरादरी ने फैसला कर लिया है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे, क्योंकि ये जो सरकार है नॉन परफॉर्मिंग सरकार है। इन्होंने एक भी कोई जनहित का कार्य नहीं किया, और ये पोर्टल की सरकार थी, और पोर्टल सारे इनके फेल। कांग्रेस नेता उदय भान ने कहा, चुनावों की तारीख का ऐलान हो चुका है, हरियाणा में अब हाथ बदलेगा हालात, हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है। हरियाणा प्रदेश की जनता जो इस भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन से बहुत ज्यादा त्रस्त थी, इससे बहुत जल्दी राहत चाहती थी, आज उनकी भावना के अनुरूप फैसला हुआ है। वो समय आ गया है इस शासन को उखाड़ फेंकने के लिए। सीधा है, हरियाणा में आज हरियाणा हाथ बदलेगा हालात, और कांग्रेस से ही आस। हरियाणा में विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान पर भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। हमने हरियाणा का विकास किया है, हम हरियाणा में भारी बहुमत से जीतेंगे। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे सरकार बनाएगी। हरियाणा का हमने विकास किया है, हरियाणा हम अपार बहुमत से फिर जीतने वाले हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा पर कहा कि 1 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होंगे, हम इसका स्वागत करते हैं, हमारी पूरी तैयारी है। मिशन मोड में हमारी सरकार 10 वर्षों से काम कर रही है, हम हरियाणा में बड़े जनादेश के साथ सरकार बनाएंगे। 1 अक्टूबर को हरियाणा प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हैं। हम जो चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया उसका स्वागत करते हैं। हमारी पूर्ण तैयारी है। हमारी सरकार मिशन मोड के अंदर लगातार पिछले 10 वर्षों से काम कर रही थी, और अब भी लगातार आने वाले समय के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम हरियाणा के अंदर बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाएंगे। मैं उनकी घोषणा का स्वागत करता हूं, और सभी दलों से और ये अपील भी करना चाहूंगा कि हम भाईचारे से मिलकर के शांति प्रिय ढंग से इस चुनाव को पूर्ण करेंगे, और पूर्ण करके आने वाले अक्टूबर महीने के अंदर नई सरकार का गठन करने के बाद हरियाणा प्रदेश को एक विकास की नई ऊंचाई। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा पर कहा कि मैं इस घोषणा का स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ता बहुत पहले से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनेगी। कांग्रेस के झूठे नारों से जनता का विश्वास उठ चुका है। हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार हैं। जहाँ तक हरियाणा की बात है, मैं स्वागत करता हूं इस चुनाव की घोषणा का, और निश्चित रूप से हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए अपने बहुत पहले से तैयारी कर रहा है, और इसमें निश्चित रूप से जैसे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है, इसी प्रकार हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी, और निश्चित रूप से हम जनता को जो सहूलतें पिछले 10 साल से दे रहे हैं उन सहूलतों को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस के जो थोथे नारे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने लोकसभा में किया उस प्रकार से उनकी कोशिश विधानसभा में करने की रहेगी, लेकिन जनता का विश्वास उठ चुका है, और ऐसे सब थोथी बातें जो कांग्रेस की हैं उन पर हरियाणा की जनता विश्वास करने वाली नहीं है। हमारा